वर्ष 2016 में जब बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी, उसके बाद से पुलिस के कंधों पर यह जिम्मेदारी मिली थी कि पुलिस इस कानून का सही ढंग से अनुपालन कराए। लगातार कार्रवाइयां पूरे बिहार में हो रही हैं और शराब तस्कर, शराबी सभी पकड़े और जेल भेजे जा रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भी मामले आते हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जिस पुलिस को शराबबंदी का अनुपालन कराने का जिम्मा दिया गया है, वो पुलिस सही से काम कर रही है अथवा नहीं। बक्सर से एक ऐसा ही आश्चर्यजनक मामला सामने आया है जिसमें पुलिस पर यह आरोप लगा है कि वह थाने में जब्त शराब को निकालकर बाहर बेचने का प्रयास कर रही थी। हालांकि इस मामले में बक्सर एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है और थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर किया है। इसके अतिरिक्त एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी किया है। जो हमारा एक्साइज एक्ट है उसका वायलेशन हो रहा है और इसमें पुलिसकर्मी जो है थाना के पदाधिकारीगण एवं कर्मीगण इसमें शामिल हैं। इस जानकारी के बाद हमने पदाधिकारियों को वहाँ भेजा जांच करने के लिए। तो ये बात सामने आई कि कुछ दिनों पहले एक कंटेनर पकड़ाया था शराब से लदा हुआ। उस कंटेनर का कुछ शराब जो है निकाल के थाना में एक रूम में बंद करके रखा गया था और उसका गलत इस्तेमाल हो रहा था। तो तत्काल इसमें एक प्राथमिकी दर्ज करते हुए जो भी इसमें दोषी लोग लग रहे थे प्रथम दृष्टया उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और कार्रवाई की गई है। तो कितने लोगों पर प्राथमिकी दर्ज? ये प्राथमिकी 5 लोगों पे है, जिसमें 3 पुलिसकर्मी हैं, 2 चौकीदार हैं। सस्पेंड होने वाले पेशेंट कितने हैं? तत्काल 5 जो हैं जो शामिल जो जिनके विरुद्ध प्राथमिकी है वो 5 का निलंबन की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा एक और सब इंस्पेक्टर हैं, उनका भी निलंबन किया गया। अच्छा, शराबबंदी बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। वैशाली में पाया गया पुलिसकर्मी बेचते पाए गए और अब बक्सर में हुआ। इसको कितनी बड़ी घटना मानते हैं? इस तरह का वायोलेशन का जहाँ भी ये बात सामने आएगी तो वहाँ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये बिल्कुल गलत है। सही बात है कि इसका वायोलेशन की बात सामने आएगी। गलत है कि इसे सेवन में क्या पिया जा रहा था या उसको बेचा जा रहा था? संभवतः वहाँ से ये चौकीदार के माध्यम से बाहर निकाला जा रहा है। जो भी बात सामने आई पूछताछ में। सर, आगे और लोगों पर कार्रवाई होगी क्या इसमें? हाँ, आगे और लोगों पर कार्रवाई होगी क्या? अगर किन्हीं की संलिप्तता सामने आएगी तो कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। लेकिन अभी तत्काल इतने लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आया है तो हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की है। सर, बाहरी लोग ये थे कि कर्मी सूचना कैसे? सभी नामजद गिरफ्तार भी होंगे? अभी तत्काल 2 की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो सूचना मिला था सर, बाहरी लोग ये थे कि स्टाफ में सूचना देने वाले की आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। कुल मिलाकर एसपी की बड़ी कार्रवाई हुई है और अब यह बताया जा रहा है कि जो 5 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर हुआ है, उन 5 पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई भी होना तय है। इधर तो ये बात हुई, उधर दूसरे तरफ थानेदार का यह कहना है कि उन पे जो आरोप लगे हैं वह पूरी तरह से निराधार और बेबुनियाद है। उनका यह कहना है कि डुमरांव एसडीपीओ की यह साजिश है और इस साजिश से उन्होंने पहले ही एसपी को आगाह कर दिया था। डुमरांव के एसडीपीओ आफाक अख्तर अंसारी के बारे में ब्रह्मपुर थानाध्यक्ष बैजनाथ चौधरी का यह कहना है, जो कि अभी कार्रवाई के शिकार हुए हैं। उनका यह कहना है कि कुछ समय पूर्व डुमरांव एसडीपीओ आफाक अख्तर अंसारी ने यह कहा था कि उन्होंने कोई शराब की खेप पकड़ी है और वह उसे छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बैजनाथ चौधरी ने इस बात से इनकार किया था। एसडीपीओ का यह कहना था कि 8 पेटी शराब पकड़ी गई है, जबकि बैजनाथ चौधरी ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बाद में जब एसडीपीओ ने यह कहा कि उनके पास साक्ष्य है तो बैजनाथ चौधरी से उनकी गर्मा गर्म बहस हुई और उन्होंने बैजनाथ चौधरी ने यहाँ तक कह दिया कि यदि एसडीपीओ के पास साक्ष्य है तो वह कार्रवाई करने से क्यों गुरेज कर रहे हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद बैजनाथ चौधरी को ऐसा लगा कि एसडीपीओ डुमरांव उन्हें फंसा सकते हैं, तो उन्होंने मामले को लेकर सेशन डायरी मेंटेन की और एसपी को भी सूचना दी और यह सारा वाकया बताया और कहा कि कभी भी एसडीपीओ डुमरांव उन पर कोई ऐसा आरोप लगा सकते हैं, कोई ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं जिनसे कि उनकी छवि दागदार हो सकती है। इसी बीच बीती रात को सूचना मिली कि ब्रह्मपुर थाने में शराब को बेचने के लिए ब्रह्मपुर थाने से निकाला जा रहा है। इस सूचना पर जांच कराई गई। एसपी ने स्वयं एक टीम भेजी और जांच कराई तो यह मालूम चला कि पिछले दिनों जो 40 लाख रुपए की शराब ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र में
जब्त की गई थी, उसी 40 लाख की शराब में से कुछ पेटियां निकालकर थाने के दूसरे कमरे में रखी हुई थी। ऐसे में देखने से समझ में आया कि शराब को निकाल के बाहर ले जाया जा रहा था। एसपी ने भी अपने बयान में यह बताया है कि शराब को निकाल के बाहर ले जाया जा रहा था। ऐसे में यह माना जा सकता है कि शराब को निकाल के कहीं और ले जाने या बेचने की तैयारी थी। इसी आरोप के आधार पर थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर और एक अन्य सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है। लेकिन बैजनाथ चौधरी ने जो पहले स्टेशन डायरी मेंटेन की थी, उसके आधार पर उनका कहना है कि मैंने जो अंदेशा जाहिर किया था उसी के अनुसार मुझे फंसा दिया गया। अब इसमें आश्चर्यजनक बात यह भी है कि एसपी मनीष कुमार का यह कहना है कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी पहले से नहीं है। सामने आ रही है। इस बात की जानकारी नहीं है मुझे। ये बातें बहुत जोरों शोरों से चर्चा में है और इस कार्रवाई के बाद तो और अगर ऐसा होगा तो पुलिस को भी देख। उधर डुमरांव एसडीपीओ आफाक अख्तर अंसारी भी कहते हैं कि जब थानेदार फंस रहे हैं तो इस तरह के निराधार आरोप लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि थानेदार ने यह स्पष्ट और बुलंदी के साथ कहा है कि यदि थाने का सीसीटीवी फुटेज जांच कराया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और यह भी समझ में आ जाएगा कि किसने वह शराब निकलवाई और किसने उसे कहीं और रखवाया। इसके बाद यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल ये सारा मामला जब एसपी के सामने रखा गया तो उन्होंने कहा है कि वह एक बार फिर इस मामले की जांच कराएंगे और निश्चित रूप से दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि थानेदार के विरुद्ध क्या कार्रवाई होती है अथवा थानेदार ने जो आरोप लगाए हैं, थानेदार ने जो बात कही है अपने बचाव में, उस बात पे जांच कराने के बाद क्या परिणाम सामने आता है और उस पर क्या कार्रवाई हो पाती है। बक्सर से चंद्रकांत निराला।